हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का नाम है ज़बान। सुमेधा जी कब से अंदर बाहर हो रही थी। कभी अपने कमरे में जा रही थी तो कभी हॉल में आ रही थी। कभी किस सामान को उलट पुलट कर देख रही थी तो कभी किस सामान को। एक दो बार उनके बेटे सुदीप ने पूछा भी, मम्मी क्या ढूंढ रही हो, लेकिन वो तो अपने काम में लगी थी। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। आखिर जब थोड़ी देर बाद खुद ही थक हार गई तो बस अपनी वाली फॉर्म में आती हुई बोली, हे भगवान, हमारे घर से पहले कभी एक कील भी गायब नहीं होती थी, लेकिन ये बहू के आने के बाद पता नहीं कुछ भी सामान नहीं मिलता। कुछ सामान तो मैंने देखा ही नहीं, आखिर वो कहाँ गया ये भी पता नहीं। कई सामान तो मुझे घर में मिलते ही नहीं हैं। सुमेधा जी शिकायत करते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी, कुछ खो गया है क्या? चलो बताओ तो हमें कि क्या ढूंढ रही हो। हमें पता होगा तो हम बता देंगे, नहीं तो हम ढूंढ देंगे, सुदीप ने कहा। अब क्या बताऊं तुझे, कोई एक सामान हो तो ढूंढ भी सही, पर यहाँ तो सामानों की अच्छी खासी लिस्ट है। मैं जब घर संभालती थी ना तो हर सामान अपनी जगह पर मिल जाता था। अरे अंधेरे में भी तुम एक सुई तक आराम से उठा कर ला सकते थे, लेकिन जब से ये गृहस्थी बहू के हाथ में दी है ना, तब से कोई सामान मिलता ही नहीं है। कभी एक सामान इधर से उधर नहीं हुआ मेरा। लेकिन आज तेरी शादी के बाद पता नहीं घर से सामान कहाँ गायब होने लगा। ढूंढने पर भी मिलता ही नहीं है मुझे। सुमेधा जी तमतमाते हुए बोली, मम्मी जी, ना तो मैं आपके घर का सामान गायब करती हूँ और न ही कभी वो सामान ले जाकर अपने मायके रख कर आती हूँ। अचानक बहू मानसी बीच में आते हुए बोली। उसकी बात सुनकर तो सुमेधा जी गुस्से में आ गई। देखा कैसे बात को उल्टा लेकर जा रही है। मैंने कब इस बात पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब तो सामान एक जगह पर भी मिलता ही नहीं है। सुमेधा जी अपने पक्ष में बोली, अच्छा माँ जी, फिर मेरे आने जाने के बाद सामान गायब होने लगा है, इसका क्या मतलब समझूं मैं? मानसी ने भी चिढ़ते हुए कहा, बस इन आज कल की लड़कियों से जबान लड़वा लो। बात तो समझने की जगह हमेशा उल्टी ही लेकर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सामान मिल नहीं रहा, मैं तो ढूंढ कर दे, बस मुझसे बहस किए जा रही है। सुमेधा जी अपना पक्ष लेते हुए बोली। काफी देर से चुपचाप तमाशा देख रहे ससुर प्रदीप जी ने अपना अखबार एक तरफ रखकर और बोले, तुम रसोई में जाओ, मैं बात करता हूँ। आखिर जब ससुर जी ने कहा कि मानसी रसोई में चली गई। आखिर वो अपने ससुर जी का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि प्रदीप जी कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे सटीक बोलते थे। और सबसे बड़ी बात तो कभी भी पक्षपात निर्णय नहीं निकालते थे। तब प्रदीप जी ने सुमेधा जी से पूछा, अब तुम क्या बताओगी भाग्यवान की तुम वैसे ढूंढ क्या रही हो? ऐसा कौन सा सामान है जिसके पीछे तुमने घर की शांति को अशांति में बदल दिया? उनकी बात सुनकर सुमेधा जी तुनके हुए बोली, अच्छा, मैं तुम्हारे घर की शांति को अशांति में बदल रही हूँ। मुझ पर ही इल्जाम लगाओ, पर अपनी लाडली बहू को कुछ नहीं कहोगे। मेरा ही बोलना सबको गलत लगता है। अगर ऐसा है तो अब से मैं बोलूंगी ही नहीं। तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो ना। ये अनगन बातें करके तुम अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती हो। बताओ तो सही, ढूंढ क्या रही हो? प्रदीप जी ने बड़ी ही शांति से कहा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। कल रात को टीवी देखते समय मैंने यहीं रखा था टेबल पर, और आज पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अगर मेरी चीज सही जगह पर रख नहीं सकते हो तो हाथ लगाते ही क्यों हो, और किस बात का बतंगड़ बनाते हो, और मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मैं घर में शांति फैलाती हूँ।
लोगों पर बैठे बैठे झूठे झूठे इल्जाम लगाती हूँ। प्रदीप जी की एक बात पर सुमेधा जी 10 बात सुनाते हुए बोली। ये सुनकर तो प्रदीप जी भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने मुस्कुराता देखकर सुमेधा जी और ज्यादा चिढ़ गई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, अब ऐसे मुस्कुरा क्या रहे हो? कोई चुटकुला बोल दिया क्या मैंने? तब प्रदीप जी हंसते हुए बोले, मैंने सुना कि इंसान बुढ़ापे में चीज भूलने लग जाता है। मतलब तुम्हारा भी बुढ़ापा आ गया है। अभी सुबह ही तो तुम बाहर बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रही थी अपने उस चश्मे के साथ, जिसे तुम वही बरामदे में छोड़कर आ गई थी। अभी भी वो वहीं पड़ा होगा। सुमेधा जी ने बाहर बरामदे में जाकर देखा तो उनका चश्मा वहीं बाहर पड़ा हुआ था। उन्होंने अपना चश्मा उठाया और अपनी आंखों पर लगाया और चुपचाप अंदर कमरे में जाने लगी। ये देखकर प्रदीप जी बोले, अरे भाग्यवान, गलती तुम्हारी थी और तुम दूसरों पर इल्जाम लगा रही थी। कितनी जबान चलती है तुम्हारी, कम से कम उस किए की माफी तो मांग लो। बस मेरा ही बोलना सबको बुरा लगता है। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। लोग गलत समझते हैं तो उसका तो मैं क्या कर सकती हूँ। सुमेधा जी अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। वो तो अभी भी बराबर बहस कर रही थी। अरे भाग्यवान, तुम शांति रखो ना। पहले तुम्हारे शब्दों पर तो गौर करो कि तुम बोल क्या रही थी। बहू के आने के बाद सामान गायब होने लगा है, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? जरा शब्दों का इस्तेमाल ढंग से किया करो। एक ये जबान ही तो है जो अच्छे घर तोड़वा देती है। कम से कम इसका इस्तेमाल तो सोच समझकर किया करो। प्रदीप जी ने कहा तो सुमेधा जी चुप हो गई। पर वो सास ही क्या जो अपनी गलती मान ले। इसलिए तुनक कर पैर पटकती हुई वो अपने कमरे में चली गई, पर बहू से माफी नहीं मांगी। पर मानसी खुश थी कि कम से कम ससुर जी ने तो उसका पक्ष लिया और सही को सही, गलत को गलत कहा। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।